सभापति महोदय, 5-6 मिनट। खान और खनिज विकास रेगुलेशन संशोधन बिल के समर्थन में खड़ा हूं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी को बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ साथ में खान और खनिज मंत्रालय और मंत्री जी को भी मैं अपनी ओर से दिल की गहराई से उनका अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं इस विधेयक को लाने के लिए। यह विधेयक की आत्मा में भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है। यह विधेयक में समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प है। ये विधेयक मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर ग्लोबल का उसकी आत्मा में निहित है ये विधेयक। और मैं कह सकता हूं कि ये दृष्टि, ये संकल्प और ये इरादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो दूसरे प्रधानमंत्री से उनको अलग बनाने का काम किया है। इसलिए केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज दुनिया उनको जानती है। इस संकल्प के संदर्भ में, इस विधेयक के संदर्भ में मैं खास करके उन दिनों को मैं बैठ करके याद कर रहा था जब देश की जनता ने, और खास करके मैं झारखंड से आता हूं, रत्नगर्भा भूमि से मैं आता हूं, वहां पर कोयला और अन्य प्रकार के खनिज संपदाओं का भंडार है। इसलिए उस क्षेत्र को मैंने देखा है कि 2014 के पहले यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार ने किस प्रकार से कोयला ही नहीं सभी खनिज संपदाओं को लूटने और लुटवाने का काम किया था। और केवल दीपक प्रकाश जी, हाँ इसी पर सर, इसी पर सर थोड़ा जोड़ना जरूरी है सर। इसलिए कि आज जो लोग जो 2014 के पहले खनिज संपदा को लुटवाने का काम करते थे, जिन्होंने देश के चेहरे पर काला धब्बा लगाने का काम किया था। आपको रूल्स प्रोसीजर मालूम है, उसके तहत 110 और कोयला घोटाले में सर मैं विषय पर ही आ रहा हूं सर, मैं विषय पर ही मैं आ रहा हूं सर, जिसने कोयले के घोटाले में कीर्तिमान खड़ा करने का काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि उनके समय में लुटवाने का भी काम किया और आज सीना चोरी करके देश के सामने अपना विकृत चेहरा भी दिखाने का काम रेयर मिनरल्स के बारे में भी है। प्लीज कम ऑन द सब्जेक्ट। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं सर, कोयले घोटाले। आप सब्जेक्ट पे नहीं आएंगे तो आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। सब्जेक्ट वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, सब्जेक्ट में आएगी, रिकॉर्ड पे ही नहीं जाएगी सर, सब्जेक्ट पर ही आएंगे सर। अगर सब्जेक्ट पे नहीं हो तो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी सर। केवल इतना ही स्मरण कराना चाहते हैं अपने सर लोगों को। बी द सब्जेक्ट सर, हम जानते हैं सर कि हमको विषय पर ही आना है, इसलिए ये हाँ माइक, इसलिए ये विधेयक कह सकते हैं कि केवल खान और खनिज के लिए ही क्रांति का काम नहीं करेगी बल्कि देश के लिए एक क्रांति, भारत को समर्थ भारत बनाने का एक क्रांति का भी संदेश देगी। इसलिए 2014 की मैं चर्चा कर रहा था, लेकिन के पहले की चर्चा मैं कर रहा था, और लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का जब बागडोर अपने हाथों में लेने का काम किया तो हम कह सकते हैं कि खान और खनिज संपदा देश के लिए और देशवासियों के लिए वो रखने का काम किया, देश का आर्थिक विकास बनाने का उन्होंने काम किया। इसलिए जितने खदान थे कोयला के खदानों को नीलामी करने का काम किया, पारदर्शी नियमों के तहत उसको नीलामी करने का काम किया और देश के अंदर एक आदर्श स्थापित करने का काम किया। इसलिए जो विधेयक है, इस विधेयक के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2015 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम के तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी के माध्यम से, जहां पर एक ऐसी राशि जो राज्य और जहां पर खनिज संपदा रहता है उसके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रावधान करने का काम किया। और डीएमएफटी के माध्यम से, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, मुझे मंत्री जी भी सामने बैठे हुए, मैं कह सकता हूं बहुत संकल्प के साथ
कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में डीएमएफटी के फंड से सोशल सेक्टर में जितने काम हुए वो आजादी के पहले कभी नहीं, आजादी के बाद कभी नहीं हुए थे। डीएमएफटी का पैसा समाज के लिए, सामाजिक सोशल एक्टर में रेवोल्यूशन लाने के लिए, लोगों की जरूरतमंद चीजों को पूरा करने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने किया और हमारे मंत्री जी ने उसको जमीन पर उतारने का काम किया। इसलिए हो गया पूरा, आपस में बात नहीं। आदरणीय सभापति जी, इस बिल में पहले CLIML लाइसेंस पहले से दिया जाता था, लेकिन इस बिल के अंदर एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने का अलग से नियम किया गया, और वो भी कैसा, ऐसा कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ अब नया एक्सप्लोरेशन जो लाइसेंस दिया जाएगा, इसके लिए भी मैं आप बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि पीएल के लाइसेंस में और सीएल के जो लाइसेंस पहले मिलता था उसमें भ्रष्टाचार की बदबू आती थी 2014 के पहले, और 2014 के बाद जब एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया जाता है तो उसको हम कह सकते हैं देश के हित के लिए, मिनरल्स के हित के लिए और इंडस्ट्री के हित के लिए किया जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि यह संशोधन विधेयक में 12 परमाणु खनिजों की सूची में से 6 खनिजों को हटाने, एक मिनट में खत्म करिए, खनिजों का हटाने का प्रस्ताव है। ये इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। इन 6 खनिजों में लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम और टाइटेनियम और जिरकॉन जैसे खनिज शामिल है। आज की नई उच्च प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। 12 परमाणु खनिजों की सूची में जिन 6 खनिजों का हटाने का प्रस्ताव है वह कभी अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अधिक उपयोग होने की वजह से परमाणु खनिजों की सूची में डाले गए थे। लेकिन आज दुनिया बदल रही है, विश्व बदल रहा है। आज ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में, प्रतिस्पर्धा की दुनिया में हमको आगे आना है। इसलिए उन वैसे जो चीजें रखा गया था, जिन खनिज चीजों को रखा गया था, उस खनिजों को हटा करके दुनिया के अंदर हम प्रतिस्पर्धा में आएंगे। और जो चीजें हमको आयात करना पड़ता था, जिन चीजों का आयात करना, बस खत्म कर दें। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को धन्यवाद सभापति, मुझे हर से धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री धन्यवाद माननीय दीपक जी, धन्यवाद। हमारे देश में जो क्रिटिकल खोज, उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मुझे आशा है कि खनिज के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम लाने वाले इस दीपक जी, मुझे दूसरे वक्ता को बुलाना पड़ेगा। समर्थन दीपक जी।